ओम शांति। 3 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम सभी प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप जब भी सुविधा हो आप मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो, ये लिंक चारों टाइम के लिए रोजाना के लिए एक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके पास कुछ सुझाव है तो वो भी आप हम दे सकते हैं ताकि हम सबका भला हो सके। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने। ये कैसी दुनिया होती है? वायरलेस तो सुना था, ये वॉइसलेस क्या बुला होता है भाई? बाप, अच्छा, पाप रहित। वाइस माना पाप भी होता है, वाइस प्रिंसिपल उप प्रिंसिपल भी होता है और वाइस माना पाप भी होता है। पाप रहित दुनिया बनाने, तुम्हारे करैक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। हम भाई भाई है कि भाई बहन है? आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। ये तो हमारी ड्रेस है, जैसी भी पहन ले। ये बात दुनिया में बेशक गाते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कोई नहीं बता पाया, इसलिए बने नहीं। परमात्मा ने आके समझाया कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। आत्मा ना स्त्री है और ना पुरुष है। ये आज तक बाबा से मिलने तक किसी को भी मालूम नहीं था कि हम आपस में भाई भाई कैसे, इसलिए बन नहीं सके। अब हमें पता लग गया है, फिर हम क्यों नहीं बन पा रहे? अब हमें बाबा ने बता भी दिया, हमें समझा भी दिया, हमने स्वीकार भी कर लिया। कहां कमी है कि अभी भी हम भाई भाई की दृष्टि से क्यों नहीं बन पा रहे? भाई बर्तन जिनके, बंद कर दो अपना माइक। कौन बताएंगे? वो अपना माइक खोल के बताएं। अब हम सारे जान गए हैं, फिर भी क्या कमी रह जाती है कि हम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देख पाते। आत्मा जानते हैं, परंतु यह आत्मा वाला पाठ अभी तक जिसने पूरी तरह अपने आप को नहीं समझाया है, आत्मा अनुभव नहीं किया है, देह भान में बार बार आ जाते हैं, तो देहिक दृष्टि से हम
मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, ये ये याद आ जाना, इस भाव में आ जाना, ये हमारे अभी तक उस अभाव को दिखाता है कि अभी हम आत्मिक स्थिति में नहीं आए। हम कभी ना कभी फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। बताओ, अब कल बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बनाया और अब बाबा कहते हैं बेशक तुम बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें मूल एक फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। फिर जबरदस्ती फिक्र फिक्र दिला रहा है हमें। ऐसी कौन सी फिक्र होनी चाहिए बेफिक्र बादशाहों को? नंबर 1 में आने की फिक्र होनी चाहिए। हम पतित से पावन कैसे बने, ये मूल फिक्रात, ये है मूल फिक्रात। ये फिक्र हमें रहे कि हम पतित से पावन कैसे बने, नंबर 1 कैसे बने। ऐसा ना हो कि बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। बाप के आगे कौन सजा देगा? बाप के आगे सजा मिल सकती है? बाप के आगे सजा कैसे मिलेगी? बाप के आगे का मतलब क्या है? बाप को पहचान लिया, बाप को जान लिया, तो बाप के आगे आ गए। बाकी कोई बाप को स्थूल शरीर तो है ही नहीं जो सामने कुर्सी पर बैठ जाएगा और हमें कोई आकर कोड़े मारेगा। जब हमने बाप को जान लिया, बाप को पहचान लिया, उसके बाद हमने जिन आत्माओं को दुख दिया, उन आत्माओं के द्वारा वो दुख तो हमें मिलेगा ना, क्योंकि हमारा बाप तो हमें छुड़ाने वाला है नहीं। बाप ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले ठीक है, मैं आपको विधि बता रहा हूं, आप मेरी विधि पर चलेंगे तो आपको दुख नहीं आएगा। यदि आप मेरी विधि पर नहीं चलेंगे तो सिद्धि आपको मिलने वाली नहीं। सिद्धि मिलेगी नहीं, सफलता मिलेगी नहीं, तो दुख तो होगा। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता है। जो ज्ञान को समझ जाता है, बाबा की श्रीमत को समझ जाता है, धारणा कर लेता है, तो वो बेहद का मालिक बनता है। अब नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। अब हमारी तो बात चली थी कि हम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई नहीं समझे, नहीं चलता, तो क्या करना है हमको? परवाह नहीं करनी।
आपने प्रश्न पूछा था कि सबके साथ हम रास कैसे मिलाए। तो हमने हर आत्मा को बाप का परिचय देना, और हम समझते हैं कि इनके साथ बैठेंगे, इनको हम बाप का परिचय देंगे। अब वो बाप का परिचय लेना नहीं चाहता, नहीं सुनना चाहता, तो ठीक, उसका पाठ। बहुत सारी माताओं भाई बहनों को होता है, मेरा बेटा ज्ञान में चल जाता, इसका भी कल्याण हो जाता। बाबा से कहो, बाबा मेरे बेटे के लिए करो, मेरे पति को ज्ञान में चलाओ, मेरी पत्नी को ज्ञान में चलाओ। और किसी के लिए भी बाबा से कहना, या बाबा किसे, या भाई बहनों से किसी भी तरीके से अपने मन में रखना, ये भी जो है ना परवाह है ना। तो हमें बेपरवाह बनना है। हर आत्मा स्वतंत्र है, बस ये लाइन बहुत अच्छी तरह हमें हेल्प करती है। हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। जिस समय उसके पार्ट में है परमात्मा से मिलना, परमात्मा से ज्ञान लेना, तो वो उससे एक सेकंड लेट नहीं हो सकता। फिर मैं परेशान क्यों? वो अपने एक्यूरेट टाइम पर आएगी, परंतु फिर मेरा फर्ज है, मैं उसे जब भी मौका मिले संदेश दे दूं। मेरा क्या जा रहा है? पता नहीं कौन सी कितने किस बार मेरे कहने से वो बाबा का बन जाए। मैं अपना फर्ज तो अदा करूं, मैं उसको बोलने का मौका तो ना दूं कि प्रभु ने जब भगवान आए थे, तू भगवान से मिल रहे थे, मेरे को नहीं बता सकते थे? मैं तेरा कुछ लगता नहीं था क्या? हम भी तो तुम्हारे थे। एक बार मैंने नहीं सुना, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार नहीं सुना, 50 बार नहीं सुना, 51वीं बार कहने में क्या जा रहा था तेरे को? एक बार फिर कह देते। ये भी हमें किसी से सुनना नहीं है। ओम शांति। बाप जिसका नाम शिव है, वे बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले ये बात समझानी है, तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो ये निश्चय कराना है, सारी दुनिया को ये पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वे श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं, हम कहते परम पिता परमात्मा, शिव गीता का भगवान है, वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवान के लिए कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वो जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं वे भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, जास्ती तीक तीक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, पहले पहले एक ही बात समझाओ, जास्ती पूछने की मार्जन ना मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाए। फिर 84 जन्म एक बाप पर निश्चय कराना है।
जब तक वो बाप पर निश्चय ना करे तो आगे की बातें समझाना बेकार। जो बाप को ही नहीं स्वीकार कर रहा तो आगे किसी भी बात को वो स्वीकार करने वाला नहीं, क्योंकि बाप उसे स्वीकार कर लिया, बाप को उसने स्वीकार कर लिया कि ये परमात्मा है जो परम धाम से आके पढ़ाता है। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब उसे परमात्मा पर यकीन हो जाए, वो आत्मा है, वो भी पर काया प्रवेश कर हमारा किस प्रकार से उद्धार करते हैं और अब वो हम सब का उद्धार कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, इनको ही बाप कहते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। किनको कहते हैं? तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इनको ही बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। कौन नहीं जानता था अपने जन्मों को? बाबा। हम जानते थे? नहीं, हम भी नहीं जानते। हम भी नहीं जानते थे। ये ब्रह्मा बाबा को कह करके हम सबको बताया जा रहा है। ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अलफ पर ही समझाते। अलफ समझने से फिर कोई संशय नहीं रहेगा। बोलो, बाप सत्य है, वे भी असत्य नहीं सुनाते। परमात्मा सत्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो कुछ भी सुनाते हैं वो सत्य ही सुनाते। तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। जैसे श्री कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की ही औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये भीति है। भीति माना क्या होता है? पता नहीं कहाँ कहाँ से शब्द ढूंढ के ले आते हैं बाबा। ये भीति कहाँ से ले आए? भीति क्या होता है भाई? देखिए किसी ने भीति सुनी है? भीति 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 गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये भीति है। भी और हाँ जी। भीति माना भाई नहीं, भीति माना भाई तो कोई नहीं होता, वो तो भाती होता है। तो ये बहन होना चाहिए। क्या होगा भीति पता नहीं। भाती माना तो भाई होता है। दीवार को भी कहते हैं वैसे भीति। भीति दीवार को भी कहते हैं। दीवार को ठीक। तो यहाँ भीति माना सहारा, भीति माना रीढ़ की हड्डी, भीति माना सहारा, भीति माना दीवार। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये भीति है, सहारा है, आधार है, निमित्त है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना कि हम सब भाई भाई हो गए ना, बहन भाई हैं, भाई भाई हैं, ये बात हमें पवित्र बनने में क्या देती है? सहारा देती है। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, करैक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के करैक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई करैक्टर नहीं है। सब में विकार है। ये है पतित विशेष दुनिया।
फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सिवाय बाप के कोई बना न सके। अभी बाप बना रहे हैं। ये है सब गुप्त बातें। हम आत्मा हैं, आत्मा को परम आत्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है। लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहते और किसी को भी लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परम आत्मा आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अलग को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा? भल चले जाए तुम मूझो नहीं, तुम बेपरवाह बादशाह हो। असुरों के विघ्न पड़ने ही है। ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है और धर्म वाले कोई डिनाइस्टी स्थापन नहीं करते। बाप तो आकर सबको मुक्त करते, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। वे तो फिर जाकर धर्म स्थापना करते हैं। वे तो जाकर क्या करते हैं? धर्म स्थापना करेंगे। उसमें बढ़ाई की बात ही क्या है? उसमें बढ़ाई की बात ही नहीं। महिमा है ही एक बाप की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं। उनको भी समझाया जाता है लिबरेटर गाइड। तो गाइड फादर ही है। उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सुख शांति में रहते हैं। दुख की बात ही नहीं। बच्चे एक बात अलग पर किसको निश्चय कराते नहीं और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं
उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। तुम हो 84, तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता ना सके, ऐसे और कोई बता ना सके। पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना है, आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता। इनका ही नाम है भागीरथ, तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। ये है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर सतो प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी। तुम विश्व के मालिक बनेंगे। तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वे समझाते हैं। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। यह बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया तो तुम कुछ नहीं समझ सकेंगे, कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। इस समय क्या है? भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ये दुनिया क्या थी? श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे समझाना। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए। कुछ समझता है या तवाई है? अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। तवाई क्या भला होता है? वो तावा गर्म हो जाता है और उसमें पानी डालते हैं तो एकदम भाप उड़ जाता है, उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तवाई कहते हैं। उसे तवाई कहते हैं। जैसे कोई बच्चा बैठा तो क्लास में है लेकिन ध्यान उसका बाहर इधर उधर होता है। उससे आपने कई बार अपने आप को चेक किया होगा कि आप सुन तो मुरली रहे हैं परंतु सुनाई नहीं दे रही। आप कुछ और सोच रहे हो। बाद में ध्यान आता है क्या बताया बाबा ने। मैं पढ़ते पढ़ते देखता हूं मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। क्या बताया मुझे समझ में नहीं आता। पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते भी हमारा ख्याल बाहर चला जाता है। इस बात को कहा जाता है तवाई। हम यहाँ जो बाबा कह रहे हैं
हम किसी को कितना भी समझाए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो तवाई है, वो तवाई है। ठीक है कि नहीं? उसे बात ही समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो अपनी उलझनों में, अपने ख्यालों में खोया हुआ है। जो बात आप कह रहे थे कि गरम तवे पर छींटे डालो तो वो ठंडा नहीं होगा, वो छींटे उड़ जाएगी। मतलब कोई भिखारी है, उसको कितना भी ज्ञान सुनाओ वैसे उड़ जाएगा, मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। विकारों पर ज्ञान का कोई असर नहीं। काले कंबल के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। काली शीट के ऊपर अब रंग बनने लग गए हैं, जो ब्लैक शीट के ऊपर भी अब कलर रुक जाता है। वैक्स कलर, क्रेयॉन्स कलर्स ये आते हैं जो ब्लैक शीट पर, और कुछ एक्राइलिक कलर्स आते हैं जो रुक जाते हैं। अदरवाइज जो पहले वाले रंग होते थे वो ब्लैक पर नहीं रुकते थे। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, बाबा तो काले के ऊपर कलर चढ़ा देते हैं भाई जी। बाबा क्या करते हैं? काले के ऊपर कलर चढ़ा देते हैं, सफेद बना देते हैं बाबा। नहीं, बाबा कहता नहीं बना सकता। भाई जी, पतितों को पावन तो बनाते हैं बाबा। बनाते हैं, परंतु पहले कहते हैं सफेद बनो, पवित्र बनो। हाँ, तो बाबा ही तो रास्ता बताते हैं। ये रास्ता बताते हैं, परंतु हम काले को काली शीट पर तो नहीं चढ़ा सकते ना बाबा। यही तो काली बात। को भाई जी काली को गोरा बनाते हैं बाबा। हाँ, ये कहोगे काली को गोरा बनाते हैं, काली पर रंग नहीं चढ़ाते। काली काले काले पेपर पर लाल रंग डालेंगे, लाल गया। काले में लाल रंग डालो, लाल गुम हो जाएगा। नीला डालो, गुम हो जाएगा। हरा डालो, गुम हो जाएगा। पीला डालो, वो भी गुम हो जाएगा। पीला नहीं होगा, उसको दिखाई नहीं देगा पीला। परंतु पहले जो है वाइट करता है बाबा। बाबा कहते यदि तुमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा तो आप के ऊपर कोई भी गुण नहीं चढ़ेगा, नहीं लगेगा। आप किसी गुण को धारण नहीं कर सकेंगे। ठीक है क्या? गुणों की धारणा का आधार ही क्या है? पवित्रता। तो गुण 7 रंग होते हैं, वो सातों रंग पवित्रता होने पर ही दिखाई देते हैं। जब तक कोई पवित्र नहीं बनेगा वो सातों रंग नहीं आएंगे। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए। कुछ समझता है, कुछ समझता है या तवाई है। मतलब जो ज्ञान हम उसको दे रहे हैं वो यदि समझ रहा है तो ठीक है, समझाओ उसको। और वो समझ नहीं रहा है, तवाई है, तो उसको छोड़ दो। जैसे मुझे अपने ऊपर याद आता है, मैं जब कलकत्ता में गया, मैं उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसको समझ में आ गया कि ये कुछ समझ नहीं रहा है, तो उसने कहा ठीक है। कहते हैं ना, भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहाँ सोए हुए थे? मैंने कहा हाँ। अब भगवान आकर अक्ल बांट रहे, इसको ये बात समझ में आ गई। अब मैं वहां से मजाक में लेके आया, उन्होंने छोड़ दिया ना मुझे, वरना वो सिर खा जाते मेरा। उसने 1-2 चित्रों पर समझाया, उसका देखा इसको कुछ नहीं सुन रहा, ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। तो ये तवाई, तवाई को छोड़ दो। आप समझाओ परमात्मा के बारे में, यदि वो नहीं सुनना चाह रहा है, नहीं समझना चाह रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए
कि ये समझ रहा है तो उसको समझाओ। छात्र क्या इच्छुक है, जानना चाहता है, उसे समझाओ, नहीं तो जाने दो। जो समझने वाला होगा उसका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले तो खुशी की बात देनी चाहिए कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, इसमें ही माया बहुत विघन डालती है। ये भी खेल बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं कैसे ये खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। रिंचक क्या होता है? मतलब थोड़ा सा भी नहीं। हाँ, जरा सा भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होगे। यदि आप बाबा की याद में हैं, तो जब आप बाबा की याद में किसको समझाएंगे तो आप एक रस, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स कमी निकालते रहे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती। हाँ जी। लेकिन वहाँ बाबा की याद में समझाना मना कैसा? खुशी है, उमंग उत्साह है, ये मेरा भाई है, उसको सब कुछ दे दूं, छोड़ो दुनिया को। आज ये मेरे पास आ गया है, आज इसको मैं सब कुछ दे दूं, फिर पता नहीं मिले कि नहीं मिले। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सारी बातें इट मीन्स आपको बाबा की याद है। बच्चे स्कूल से आए होंगे, उनकी रोटी बनानी है, उनको देना है, कैसे इसको पोस्ट कराऊं। भाई जी ऐसा है, कल आ जाना। अब कल तो आना ही नहीं। ये भी नहीं कि बच्चों को छोड़ करके इसके समय भी यदि ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है तो या तो किसी भाई बहन की जिम्मेवारी दे देनी है कि आप इनको ले लो, संभालो, समझाओ थोड़ा सा, ठीक है नहीं। और नहीं तो उसे टाइम देना है कि फिर आओ, फिर उसको उसको फोन भी करना पड़े, बुलाना भी पड़े तो बुलाओ। बाकी मेरा कहने वाला ये नहीं, मतलब क्योंकि मेरा उनको समझाने के पीछे खुशी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मेरे पास आ गया है, कहता जी मैं तो जो है ना उड़ीसा का रहने वाला हूँ। अरे उड़ीसा का, हमारा क्या मतलब, उड़ीसा हमारे एरिया में नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं। और भाई ऐसा करो, आप वहां जाओगे ना उड़ीसा में, हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर होगा, वहां जाके सीख। यहाँ मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ इसके ऊपर, मेरे को तो कोई फायदा होना नहीं, इसलिए हमारे सेंटर पर तो आना नहीं ना। अब ये सोच करके आपने उसे नहीं पढ़ाया तो मुझे बाबा याद नहीं है। क्योंकि मैंने कब, मेरे को क्या फायदा है, मेरे सेंटर को क्या फायदा है, क्यों मैं इसके ऊपर अपना टाइम खराब करूं। मुझे बाबा याद नहीं है। बाबा याद होता तो मेरा भाई है, मेरे पास टाइम है भाई। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोई जरूरी काम को छोड़ करके उसको समझाएं। आपके पास समय भी है, आपके पास सुविधा भी है, परंतु आप कोई ऐसा कारण जिसको कहा बाबा ने कमी निकालते रहेंगे। ये कमी निकालना कि ये कमियां हैं कि ना ये उधर से आया है, उस एरिया का है, ये अनपढ़ है, इसको मैं क्यों दिमाग खराब करूं। कोई पढ़ा लिखा होता तो उसके बाद दिमाग खराब किया जाए। ये मेरा अपने परिवार का है, अपनी बिरादरी का है, इसलिए यदि मैं उसे समझा रहा हूं तो भी मुझे बाबा याद नहीं। ये मेरे परिवार का है, मेरी बिरादरी का है, मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैं उसे समझा रहा हूं तो भी ये परमात्मा याद नहीं। ये मेरे काम आने वाला है, इसको तो थोड़ा ध्यान से समझाओ, इससे मेरा मतलब निकलेगा, इसको मैं ध्यान से समझाऊं। मुझे बाबा याद नहीं है, मैं कितना ध्यान से समझा रहा हूं। बाबा खिसक जाता है, बाबा कहता है आप गलती करके काम कर रहे हो,
गलती की, मेरा कहना नहीं माना, तो आप चाल मेरी श्रीमत पर नहीं रहे हो। मेरे बच्चे कहाँ हो, मैं कहाँ याद, क्या करे। बाबा के साथ कोई तरीका नहीं है बाबा के निपटने का। बाबा भूल क्यों जाता है? जहां देह अभिमान आया बाबा भूल जाएगा। हम समझा रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं, पर तो किसके ऊपर लगा रहे हैं? मेरा बेटा है ना, तेरा बेटा है। आग लग जाती है शिव बाबा को, गुस्सा आ जाता है शिव बाबा को, उठा के फेंक देता है बाहर। चल अपने बेटे के पास जा, मर। ऐसा महसूस होता है आपको कि बाप को गुस्सा आ गया है, उतार के फेंक दिया हमें? मतलब उस टाइम बाबा से मन हट जाता है, यही है ना? तो मेरा बेटा है, तेरा बेटा है ना, समझा अपने बेटे को, चल जा उधर। ये भी मेरे बाप का बच्चा है, न्यारे और प्यारे होकर ही समझाना है। बड़ा टेढ़ा काम है बाबा, हमें कहाँ कहाँ क्या है ये सोचना बहुत जरूरी है। बाबा याद नहीं है, बताओ। मैं 2 घंटे से जो है ना खाना नहीं खा रहा हूँ, पानी पीने के लिए नहीं उठ रहा हूँ, और मैं लगातार समझाए जा रहा हूँ, और बाबा कहता मैं याद ही नहीं, मेरी याद में नहीं समझाया। मैंने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, फिर भी बाबा कहते तुम मेरी याद में तो था ही नहीं। फिर हम कहते क्या करूं, इतना मैंने समझाया, इसको समझ में नहीं, इसकी किस्मत खराब है। तूने समझाया ना, बाबा ने तो नहीं समझाया ना। बाबा समझाता तो उसको समझ में आ जाता। कुछ नहीं कर सकते। इतनी शक्तियां होती हैं किसी स्कूल में? ऐसा स्कूल देखा जहां इतनी कठिनाइयां हो, इतनी जुल्म हो? क्योंकि उसमें समझाने में स्वार्थ था। स्वार्थ था, पर तो हमें तो नहीं पता ना स्वार्थ है ये। हाँ, पर अभी तो पता चल गया ना। और इतने टाइम तक तो नहीं पता लगा, इतने साल तो बर्बाद हो गए ना। हाँ, वो तो हो गया। पहले बता देता बाबा, पहले दिन नहीं बता सकता था सारी बातें। बाबा कहता है ड्रामा मेरे से भी ऊपर है, मतलब ये अभी ही समझता था। अभी ही समझना। कमी निकालते रहेंगे, समझ रहे बात को? फिर से, बाबा बाप की याद में रहने से तुम इसको समझाने में भी एक रस हो, आपको कोई अवस्था में खराबी नहीं आएगी। क्योंकि समझ रहा है तो भी ठीक है, नहीं समझ रहा है तो भी ठीक है, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी ना, आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी मैंने समझा दिया। तू कौन है समझाने वाला? बाबा का काम था, मैं निमित्त कर रहा था। मैं निमित्त तू समझेगा ना जब बाबा याद है। जब ये समझा कि मैं समझा रहा हूं, मैं समझाता हूं, समझा ले तू, फिर तुम्हारी अवस्था खराब होगी। वो सुनेगा नहीं, वो सुधरेगा नहीं, वो मानेगा नहीं, गुस्सा आएगा, मैंने 2 घंटे खराब किए, बेकार गए। बेकार है समझाना। तुम्हारा ये फीलिंग जो आ रही है, ये क्या बता रही है? मुझे बाबा याद नहीं है, मुझे किसी प्रकार की फीलिंग, मतलब ये बाबा, ये इतनी इतनी लाइनों में इतनी गुह्य बातें छिपी हुई है, मतलब वंडरफुल बातें हैं। ये जब तक हम बैठ करके आपस में मंथन ना करें, सोचे नहीं, कोई प्रश्न पूछे नहीं, तब तक मंथन, प्रश्न पूछना माना मंथन होना,
मंथन होना माना मक्खन निकलना। तो बाप की याद में रहने से तुम इसको समझाने में भी एक रस हो, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स कमी निकालते रहेंगे। और नुक्स और कमी निकाली तो क्या होगा, या तो आप दुख देंगे या दुखी होंगे। तो दुखी तो हुए पहले, तब दुख देंगे तो खुशी तो नहीं मिली ना। बाबा कहते तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ मत लो, ज्यादा टेंशन में मत आओ। स्थापना तो जरूर होनी ही है, भावी को भी टाल नहीं सकते। स्थापना होनी है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, और नहीं होनी है तो उसे कोई कर नहीं सकता। होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। तुम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। उल्लास में रहना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, हमारी अवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते माम एकम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध हैं कलयुगी, ये है रूहानी बाप का संबंध। ये तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि या तो एक को समझाओ या एक परिवार को समझाओ। यदि वहां पर भीड़ होगी, ढेरों को समझा रहे हो, तो एकदम जनरल समझाओ। किसी एक व्यक्ति के ऊपर अटक कर खड़े नहीं होना है। ना इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान को, इसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जी बाबा उधर क्या बोला, एक एक जन को समझाना है या एक साथ बहुत जनों को समझाना, क्या बोला? देखो क्या है, बाबा कहते जब भी बाबा का कोर्स कराना है, प्रदर्शनी समझाना है, तो बाबा का ये शुरू से नियम है कि एक को बताओ, या एक परिवार के लोग, या एक दो दोस्त हों जो एक दूसरे को सहन कर सके। क्योंकि यदि आपने एक व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया, बाकी सारे बोर होना शुरू हो जाएंगे। जब सारे बोर होंगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे। अब मैं सिर्फ आपके ही प्रश्नों के उत्तर देता रहूं, बाकी कहेंगे ये फालतू फन के प्रश्न पूछती रहती है, और भाई जी इनके प्रश्नों के उत्तर में पड़े रहते हैं, हमारी तो कोई वैल्यू है नहीं, छोड़ो। एवं एवं छोटे छोटे प्रश्न, फालतू प्रश्न पूछती है, तो बाकी सारे बोर होने लग जाएंगे और वो छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए आप जो सहन कर सकते हो उस ग्रुप को एक साथ इकट्ठा कराएं। ठीक है क्या? बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तो हम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाएं, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े, ये सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। जैसे बाबा आत्मा होते हुए रूप भी है और बसंत भी है।
कौन बता सकता है कि बाबा रूप भी और बसंत भी कैसे है? भाई जी हम आत्मा ही बनते हैं, रूप बसंत बाबा जी बनते हैं। बाबा कह रहा है, सामने देखो मोटा मोटा लिख रहा है, मैं रूप भी हूं, बसंत भी हूं। अब क्या करूं, मैं इसलिए तो रुक गया हूं। बाबा भी कहते हैं, देखो मैं रूप भी हूं और बसंत भी हूं। अब क्या करूं? भाई जी बाबा ज्ञान का सागर भी है और ज्ञान सबको देते ही है, बसंत की तरह। बसंत का मतलब होता है ज्ञान देना। रूप सबको होता है, हाँ जी, ज्ञान फैलाना पूरे विश्व में। रूप का मतलब क्या होता है? ज्ञान। रूप का मतलब ज्ञान नहीं, ज्ञान को अपने अंदर धारण करना। ज्ञान तो सबको है, मेरे अंदर पूरी तरह ज्ञान धारण हो, जानना नहीं। जब मेरे अंदर ज्ञान पूरी तरह मेरे जीवन में धारण हो जाता है तो उसे कहा जाता है ज्ञान स्वरूप। ज्ञान मेरा रूप बन गया, प्रेम स्वरूप, प्रेम मेरा रूप बन गया। अब प्रेम मेरा रूप बन गया मतलब मैंने प्रेम को अपने अंदर धारण कर लिया। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। अब मैं यदि प्रेम स्वरूप हूं और मेरे से किसी को प्रेम नहीं मिल रहा तो मैं कैसे प्रेम स्वरूप? मैं कहूं कि मैं शांत स्वरूप हूं, मुझे ही शांति नहीं मिल रही, मेरे संबंध संपर्क वालों को शांति नहीं मिल रही, मैं क्या का शांत स्वरूप? स्वरूप का रूप का मतलब है अपने अंदर सारे ज्ञान को अच्छी तरह धारण करना। जब मैं सारे ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर लूंगा तब मैं सबको सुख देने वाला ऑटोमेटिक बन जाऊंगा। तो बसंत बनते हैं, तब हमारा व्यवहार सबको सुख देने वाला होता है। परमात्मा के व्यवहार से किसी को दुख मिलता है? वही केवल एक है जो एवर ग्रीन रहता है। ज्ञान उसके जीवन में है, धारणा में कोई भी दुखी होने वाली बात नहीं। ना दुख होना है, ना दुख लेना, देना भी नहीं और लेना भी। फिर ज्ञान का सागर भी हूं, तुम्हारी आत्मा। हाँ जी, भाई जी तो बसंत माना उस गुण को फैलाना। खुशबू आनी चाहिए ना। बसंत का मतलब क्या है? खुशबू फैलनी चाहिए ना। सुगंध है मेरे अंदर तो सुगंध सबको मिलनी चाहिए ना, तब बसंत बनते हैं। ऐसा अब हमको बाप समान बनना है। सब मेरे से खुश हो, सारे मेरे से संतुष्ट हो, किसी को कोई मेरे से शिकायत भी ना हो। छोटी सी बिंदु हूं और फिर भी ज्ञान का सागर भी हूं। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं, 84 जन्मों का सारा राज समझाते हैं। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, तुम्हारे चरणों में पदम की निशानी भी दिखाते हैं। इनको कोई समझ ना सके। मनुष्य पदमपति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पदमपति का एक सरनेम भी रखते हैं। हम सब बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं मूल बात है कि बाप को और 84 के चक्र को याद करो। ये नॉलेज
भारतवासियों के लिए ही है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, ये भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। हम बाप तो यथार्थ रीति समझाते हैं ना। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो, मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास है। धन दान में भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे, शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में। वहां जाकर तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर जाकर तुम समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परम पिता परम आत्मा, सर्व की सदगति ये पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो, कोड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। ये बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिक्की रधा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए हैं। हमने बाबा को कुल्हे पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वे कितना देते हैं जो हमको सब ऊंचे कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल व टीचर में आपको कल्पना मिल सकती है। कल्पना नहीं कहा जाता। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वो कल्पना हुई? ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वह आंसू बीजे का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। अंतर्मुख हो, सबको अलग का परिचय देना है। ज्यादा तीक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसे कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान, रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति में सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भव। उपराम रहो, न्यारे बनो और निर्मोही बनो।
रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। वो एक जगह रुकते नहीं, इससे मोह नहीं होता उनका। ठीक है, आज इनसे मिले, कल वहां मिलेंगे, कल वहां जाएंगे, कल वहां जाएंगे, खत्म बात। बुद्धि अटकती नहीं। सदा वह बाबा, वह तकदीर और वह मीठा परिवार। ये गीत गाते रहो, यही गीत गाते रहो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।